हेलो आगरा, आप सुन रहे हैं 89.6 मेगाहर्ट्ज़ बिजवानी पर मुझे यानी कि राखी को। जैसा कि हम देख रहे हैं कि इन दिनों आई फ्लू बहुत ज़्यादा फैला हुआ है और इसी विषय पे बात करने के लिए आज मेरे साथ मौजूद हैं सेंटर फॉर साइट के डॉक्टर ऋषभ चंद। तो उनसे आज हम बात करेंगे आई फ्लू के बारे में, क्योंकि वो एक आई सर्जन हैं, तो वो शायद हमें इस बारे में बहुत अच्छे और बेहतर तरीके से बता पाएंगे। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका कि आपने मुझे चांस दिया कि मैं अपने आपके श्रोताओं को आई से रिलेटेड, जो आजकल आई फ्लू हो रहा है उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन और गाइडलाइन दे पाऊँ। सभी श्रोताओं को मेरा प्रणाम। आजकल आपने देखा होगा कि आई फ्लू का सीज़न चल रहा है, सबकी आंखें लाल हो रही हैं और काफ़ी कीचड़, पानी वगैरह इस तरह की दिक्कतें हो रही हैं। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा आई फ्लू है क्या। आई फ्लू जनरली एक तरह का वायरल इन्फेक्शन है कॉमनली, जो आज के सीज़न में चल रहा है। एक तरह का एडिनो वायरस कहलाता है, जिसकी वजह से ये हो रहा है। तो इसमें जनरली आपको क्या क्या परेशानियां होंगी वो मैं आपको बता देता हूँ। जनरली मरीजों की आंखें लाल होंगी, उनमें थोड़ी सूजन आएगी, थोड़ा कीचड़ आएगा, पानी, करकराहट, खुजली और पलकों पे थोड़ा क्रस्टिंग हो जाएगी, मतलब थोड़ी चिपक जाएंगी। रात को सो के उठेंगे तो पलकें थोड़ी चिपक जाती हैं। तो इसमें जो पेशेंट्स को ध्यान रखना है, एक तो अपना क्लीनलीनेस का ध्यान रखना है और अपने सराउंडिंग की क्लीनलीनेस का ध्यान रखना है, क्योंकि ये जनरली एयरबॉर्न होता है और सरफेस बॉर्न रहता है। तो जनरली हम प्रिवेंट करेंगे, अपने आप को आइसोलेट कर लेंगे जिन जिन को है, कि और लोगों को न फैले। और ट्रीटमेंट के लिए हम जनरली आँखों को फ्रीक्वेंटली धोते रहेंगे और बर्फ़ से सिकाई कर लेंगे और अपने डॉक्टर से सलाह लेके जो दवाओं की ज़रूरत है वो आप इस्तेमाल करेंगे। जनरली हमने देखा है कि पेशेंट्स में ये जो आपका आई फ्लू है ये 3 to 3 वीक्स लेता है, डिपेंडिंग ऑन द इम्यून सिस्टम। हर किसी का इम्यून सिस्टम अलग रहता है, तो उस हिसाब से हर पेशेंट्स में कुछ लोगों को 3 दिन में ही ठीक हो जाएगा, कुछ लोगों को 3 हफ्ते भी लग सकते हैं। जनरली ये माइल्ड इन्फेक्शन है, लेकिन फिर भी आप एहतियात के तौर पे अपने आई डॉक्टर से कंसल्ट करके जो ज़रूरी मेडिसिन है उसका सेवन ले लें। और जो बातें आपको मैंने बताई हैं, एक तो बर्फ़ की सिकाई, आँखों को धोना और अपने हाथों को क्लीन रखना। बार बार क्या लगता है कि आपने कहीं छुआ है फिर आँख को टच कर लेता है, उससे फैलने के चांसेस रहते हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि जब भी हम कोई कंटामिनेटेड सरफेस को टच कर रहे हैं तो अपने हाथ को फ्रीक्वेंटली वॉश कर लें सोप एंड वाटर से। आइस को टच ना करें और अगर जो स्विमिंग पूल में जो लोग जाते हैं वो अभी अवॉइड करें और कॉन्टैक्ट लेंस पहनना भी अभी अवॉइड करें। इस तरह की कुछ सावधानियां बरतेंगे और समय पे आप ट्रीटमेंट लेंगे तो आप इसको आराम से ठीक हो जाएंगे। धन्यवाद। सर, हम अभी लोगों से सुन रहे हैं कि लोगों का कहना ये है कि आई फ्लू हो रहा है तो बस देखने मात्र से एक दूसरे में फैल रहा है, तो उनकी भ्रांति को दूर करने के लिए जानना चाहिए कि सिर्फ देखने से नहीं फैलता, उनसे अगर कोई चीज़ टच हुई है तभी ये इन्फेक्शन फैलेगा। तो इस बारे में क्या कहेंगे? देखिए, इसमें जो मैंने आपको पहले भी बताया, जो कंटामिनेटेड सरफेसेस है, जैसे जिसकी आई फ्लू है वो आप उसके आसपास रहेंगे तो अपनी आई से टच करके वो कोई भी सरफेस टच कर रहा है और बाई चांस आपने भी वो सरफेस टच करके अपनी आँख पे टच किया, या कभी कभार उनको क्या होता है खांसी जुकाम भी साथ में होता है, तो वायरस उससे भी ट्रांसमिट एयर में हो जाते हैं, फिर वो आपको ट्रांसमिट हो सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, एक चीज़ और आपसे जानना चाहूँगी, क्या ये आई फ्लू बहुत ज़्यादा सीवियर भी हो सकता है क्या? देखिए, एक्सट्रीमली रेयर केसेस में सीवियर रहता है। जब वो कॉर्निया वगैरह को इन्वॉल्व कर ले तब वो विजन को आपके अफेक्ट कर सकता है। जनरली जिनकी इम्यूनिटी लो रहती है या कुछ गलत दवाएं डालने की वजह से इस तरह का होता है कि कॉर्नियल इन्वॉल्वमेंट देखा जाता है, उनमें विजन रिलेटेड इश्यूज हो जाते हैं। सर, जैसा कि इस समय बरसात का मौसम है और बरसात के मौसम में छोटे छोटे कीड़े भी आजकल हम बहुत ज़्यादा देख रहे हैं, क्योंकि अभी मेरे सामने केस आया था कि कोई बाइक चला रहा था, बाइक पे चलाने के से किसी कीड़े ने काटा, उस कीड़े की वजह से उनकी आंख में दिक्कत होने लगी। तो क्या कीड़े की वजह से भी कोई आंख में दिक्कत या आई फ्लू के चांसेस रहते हैं, या वो कोई दूसरा इन्फेक्शन है? देखिए, कीड़ा काटने की वजह से जनरली क्या होता है, एलर्जिक रिएक्शन क्रिएट होता है। एलर्जिक रिएक्शन से क्या होता है कि जो जैसा कीड़े का डंक है उसका एलर्जिक रिएक्शन की वजह से सूजन हो जाएगी, रेडनेस हो जाएगी, पेन होगा, काफ़ी खुजली होगी, लेकिन वो थोड़ा अलग है इससे, जो आई फ्लू है उससे अलग।
डॉक्टर साहब, अभी हम ये भी देख रहे हैं, मैं अभी कहीं गई हुई थी तो मैंने देखा कि आई फ्लू के पेशेंट वाकई में बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन वो किसी भी केमिस्ट से जाके कोई भी आई ड्रॉप की भाई आँखों में इरिटेशन हो रही है और कोई भी ड्रॉप जो केमिस्ट वाले ने दे दिया वो लिया और अपनी आँख में डाल लिया, तो ये कितना सही है? देखिए, सेल्फ मेडिकेशन जो है थोड़ी हार्मफुल रहती है, तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके ही मेडिसिन लें, ऐसे अपने मन से ना लें या केमिस्ट शॉप से ले जाके इस तरह से ना लें। डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने हमें बताया कि हमें अपने हाथों को साफ़ रखना है, अगर आई फ्लू होता है तो आँखों को बार बार धोना है, बर्फ से सिकाई करनी है, ये तो बात हुई जिनको आई फ्लू है। अगर हम बात करें, हमेशा हम कहते हैं प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, इस मौसम में हम किस तरीके की अपनी डेली रूटीन रखें कि हमें आँखों का इन्फेक्शन ना हो या आई फ्लू ना हो, तो वो भी जानना चाहूँगी। उसमें वही है, जैसे भी जब भी आप किसी पर्सन के या सरफेस के कांटेक्ट में आते हैं तो ध्यान रखिए कि अपने हैंड्स को वॉश कर दें सैनिटाइज़र से या सोप एंड वाटर से वॉश कर लें, तो इससे आपको जनरली फैलने के चांसेस कम रहेंगे। आइज़ को टच ना करें हाथों से, और अपना जो पर्सनल क्लॉथ्स वगैरह है, टॉवल्स वगैरह है, वो थोड़े सेपरेट रखें। अगर फैमिली में किसी को हो रखा है तो उनसे जो आपके क्लोथ्स वगैरह है उनसे सेपरेट रखें, ख़ासतौर से टॉवल्स वगैरह। और थोड़ा प्रिवेंशन मतलब थोड़ा डिस्टेंस, सोशल डिस्टेंसिंग रखें तो जनरली आपको नहीं होगा। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब इतनी सारी जानकारी देने के लिए। बस अब अंत में चाहूँगी कि कोई एक अच्छा सा मैसेज आगरा की जनता के लिए। मैं चाहूँगा सब लोग अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहें और अपनी सेहत का ध्यान रखें, ख़ासतौर से अपनी आँखों का इस मौसम में, और जब भी कोई दिक्कत हो अपने फिजिशियन या कंसल्टेंट से जांच करा लें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो श्रोता, सुना आपने, आपको अपनी आंखों का विशेष ध्यान रखना है, साफ़ सफाई का ध्यान रखना है। अगर आप इन सब बातों का ध्यान रखेंगे, जैसा कि हमें डॉक्टर ऋषभ ने बताया, तो आप आंखों की इन्फेक्शन से काफ़ी हद तक बचे रहेंगे। तो इसी आशा के साथ कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, मैं राखी लेती हूँ आप सभी से विदा। आप लोग सुनते रहें 89.6 मेगाहर्ट्ज़ बिजवानी।